हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग विद हिना। होम्योपैथी, अब ये वर्ड सुनते ही कई लोगों के माइंड में अलग अलग ओपिनियंस आती हैं। कुछ लोगों का मानना होता है कि ये बहुत स्लो काम करती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये साइंस ही नहीं है, इसका सिर्फ प्लासिबो इफेक्ट है। और कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि ये सिर्फ उन पर काम करती है जिनका इस होम्योपैथी पे भरोसा होता है। भरोसा या विश्वास जो करता है उसी पर ये काम करती है। तो जब इतनी डिफरेंट तरह की सबकी ओपिनियन सुनने मिलती है तो कोई भी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्या करना चाहिए, सच क्या है, सच में होम्योपैथी काम करती भी है या नहीं करती, और हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या है। तो इस वीडियो में आपके इन सब सवालों के जवाब मैं देने की कोशिश करूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इतनी कॉन्फिडेंटली आपसे अपनी बात कह रही हूँ क्योंकि मैं एक होम्योपैथ हूँ, मैंने होम्योपैथी की पढ़ाई की है, इसीलिए बिल्कुल नहीं। मैं वीडियो बना रही हूँ और वीडियो में अपनी बात आप तक पहुँचा पा रही हूँ इसीलिए क्योंकि मैंने होम्योपैथी का यूज़ किया है और खुद पर किया है, अपने जो मेरे जो क्लोज वंस हैं उन पर किया है, मैंने इसका रिजल्ट देखा है और इसीलिए इतनी कॉन्फिडेंटली मैं आप तक ये कह पा रही हूँ इस वीडियो के थ्रू अपनी बात। तो आप मतलब होम्योपैथी है क्या, सबसे पहले तो आप ये समझने की कोशिश करिए। होम्योपैथी एक साइंस है, एक साइंस है और एक पुख्ता जो होता है एविडेंस बेस्ड साइंस है। ऐसा साइंस जिसको बहुत सारा रिसर्च करने के बाद, बहुत सारी प्रूविंग होने के बाद जब बनाया गया है, एक ऐसा साइंस है ये होम्योपैथी। अब इस पे अगर आपका भरोसा है तो ही ये आप पर असर करेंगी। ये कहने के लिए मुझे लगता है ये कोई एक रिलीजियस या एक धार्मिक नहीं है। एक साइंस, एक साइंटिफिक जब कोई चीज़ होती है तो इसमें आपका भरोसा नहीं है, ये बात ही नहीं आती है। अब अलग अलग लोगों की अलग ओपिनियन हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है, पर मैं ये कहूँगी कि आप अपनी ओपिनियन किसी भी चीज़ को लेकर तब तक नहीं बनाएं जब तक आप उसको पर्सनली यूज़ नहीं करते। पर्सनली जब तक आप उसका एक्सपीरियंस नहीं लेते तब तक किसी भी चीज़ को लेकर अपनी ओपिनियन बनाना बहुत गलत होता है। और ये सिर्फ इसी बात को लेकर नहीं, कभी भी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर जब तक आप पर्सनली एक्सपीरियंस ना करें, किसी भी चीज़ को लेकर अपनी ओपिनियन बिल्कुल भी ना बनाएं। अब होम्योपैथी है क्या? होम्योपैथी एक ऐसा साइंस है जिसे 1796 में, तो आप सोचो 2020 चल रहा है अभी, और 1796 में डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनेमन नाम के जो डॉक्टर थे, जो कि MBBS MD थे, एलोपैथी या मॉडर्न मेडिसिन की जो प्रैक्टिस करते थे, उन्होंने इस साइंस को डिस्कवर किया। इस बेस पर या उसका एक ठोस आधार या एक प्रिंसिपल उन्होंने जो था वो था सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, मतलब लाइक्स क्योर्स लाइक। जैसे हम लोगों के यहाँ हिंदी में कहावत होती है, जहर को जहर मारता है, कांटे को कांटा निकालता, उस तरह की, उस प्रिंसिपल पर बेस्ड उन्होंने ये पूरा एक साइंस नया डिस्कवर किया है। वो खुद मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस करते थे, लेकिन उन्हें कुछ कमी लगी या फिर उन्हें इस साइंस को बनाया। वैसे ही कोई भी इतना बड़ा साइंस नहीं बनाता, और 1796 और आज 2020 अभी तक ये पैथी चल रही है, लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इनफैक्ट आप जिन्हें पता नहीं है वो सुनकर शॉक हो जाएंगे कि WHO ने, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये बताया है कि पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में जो सेकेंड हाईएस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो होम्योपैथी है। होम्योपैथी इज द सेकेंड लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब होम्योपैथी में क्या होता है, कैसे ये काम करती है या क्यों बनी है होम्योपैथी? होम्योपैथी का प्रिंसिपल जैसे मैंने आपको बताया, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, इसका इस बेस पर ये बनी है और इतने सालों से ये चले आ रही है। इसके साथ साथ कई और पैथीज भी उस टाइम पर बनी थी, लेकिन उसका इस्तेमाल लोगों ने नहीं किया, उसको यूज़ नहीं किया या उसको पसंद नहीं किया। उसका रीज़न एक ही, उसका रिज़ल्ट नहीं होगा, और होम्योपैथी का रिज़ल्ट लोगों को मिला और इसीलिए लोगों ने अभी तक इसको पसंद किया। इनफैक्ट अब उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लोग। तो अब मैं आप मेरी बात क्यों माने?
ऑब्वियसली सही बात है कि मैं अगर बोल रही हूँ सिर्फ कि हाँ होम्योपैथी काम करती है और आप उसको मान ले, मैंने ही आपसे कहा कि ओपिनियन तब तक नहीं बनानी चाहिए जब तक आपको पर्सनल एक्सपीरियंस ना आए। तो मैं आपसे कहूँगी कि आप बात सुन ले लेकिन इसको पर्सनली एक्सपीरियंस करें। जब भी नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी छोटी से छोटी बीमारी भी अगर हो, एसिडिटी हो या कोई भी और प्रॉब्लम हो, तो आप होम्योपैथी मेडिसिन लेकर ज़रूर देखिए। आप जब इसका रिजल्ट देखोगे तो आप कोई और मेडिसिन लेने की सोचोगे ही नहीं। ये आपको मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। और मैं आपको 5 ऐसे रीजंस दे सकती हूँ या 5 ऐसे रीजंस ऐसे हैं जो सुनने के बाद आप सोच सकते हैं कि होम्योपैथी काम करती है या फिर होम्योपैथी आपको क्यों यूज़ करनी चाहिए। तो सबसे पहले इतने साल हो गए 1796 से 2020 तक, आज तक कभी ये सुनने में नहीं आया है कि होम्योपैथी की कोई भी दवाई बैन कर दी गई या फिर उसके इस्तेमाल को मना कर दिया गया या फिर उसके इस्तेमाल से कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो गए या कहीं कोई रिएक्शन हो गया। ये सारी बातें आज तक सुनने में नहीं आई हैं। तो कोई भी मेडिसिन आज तक बैन नहीं हुई है। जितनी मेडिसिन बनाई गई थी वो सारी की सारी यूज़ की जा रही है अभी तक। ओके, सेकेंड इसमें है कि जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हो तो इसका आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अब साइड इफ़ेक्ट का क्या मतलब होता है? साइड इफ़ेक्ट का मतलब होता है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है, सर्दी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको हुई है, आपने कोई एंटीबायोटिक दवाई ले ली, तो एंटीबायोटिक दवाई आप लेंगे तो ये आपके सर्दी यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका अफेक्ट हुआ है। तो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए जब एक कोई भी एंटीबायोटिक गोली ले रहे हो तो इसका काम रेस्पिरेटरी सिस्टम पर होना चाहिए, लेकिन इसका असर ये आपके पेट पर भी करेंगे, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी करेंगे। और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो जाता है कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो जहाँ काम करना चाहिए उससे हटकर भी अगर इसका इफ़ेक्ट होने लगे मेडिसिन का तो उसे कहते हैं साइड इफ़ेक्ट। तो इस तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट होम्योपैथी में आज तक देखने नहीं मिला है और होता भी नहीं है। अगर आप प्रॉपर अपनी ट्रीटमेंट करवाते हो, कंसल्ट करके मेडिसिन लेते हो, तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने नहीं मिलेगा। ओके, तीसरा इसमें एक है कि होम्योपैथी मेडिसिन जो है इसकी जो प्रूविंग होती है या रिसर्च जो किया जाता है ये ह्यूमन बींग्स पे यानी इंसानों पर किया जाता है। किसी भी जानवर या एनिमल्स का इसमें यूज़ नहीं किया जाता। अगर क्योंकि जो डॉक्टर हैनेमैन है उनका ये मानना था कि जब मेडिसिन को आपको इंसानों पर यूज़ करना है, इंसानों के लिए जब आप दवाई बना रहे हो तो इसका प्रूविंग जो है, इसका रिसर्च जो है वो भी इंसानों पर ही करना चाहिए और इसीलिए होम्योपैथी में ह्यूमन प्रूविंग की जाती है। ओके, चौथा इसमें है कि आप इसको किसी भी एज ग्रुप में यूज़ कर सकते हो, भले ही अगर न्यू बॉर्न कोई बेबी हो, छोटा बच्चा अगर कोई है, प्रेग्नेंट अगर कोई लेडी है, अगर ब्रेस्ट फीडिंग कोई लेडी कर रही है, अगर कोई बहुत एजेड बुजुर्ग कोई इंसान है, कोई कोमा का भी अगर पेशेंट है, तो इन सब में आप होम्योपैथी मेडिसिन बिना किसी डर के इस्तेमाल कर सकते हैं। और पांचवा इसका रीज़न है कि आप किसी भी तरह की बीमारी में होम्योपैथी की मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। भले ही आपको छोटी से छोटी बीमारी हो, बाल आपके झड़ रहे हो, स्किन से जुड़ी कोई परेशानी हो, सिंपल आपको सर्दी खांसी भी अगर हुई हो, तो सर्दी खांसी से लेकर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी तक भी होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ की जाती है। होम्योपैथी का रोल है और ये इफ़ेक्टिव है, ये आपको अच्छा रिजल्ट देती है। अब रिसेंट जैसे आप देख रहे हैं जो कोरोना का आउटब्रेक हुआ है, जो पैंडेमिक चल रहा है पूरी दुनिया में, वहाँ पर जो होम्योपैथिक मेडिसिन ही आर्सेनिक एल्बम या कैम्फोरा 1M जो है, ये मेडिसिन जो है यूज़ की जा रही है, रिकमेंड की जा रही है और इसका इफ़ेक्ट भी काफ़ी अच्छा देखने मिल रहा है। आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का ये मेडिसिन काम कर रही है। तो आप सोचो जब ऐसी बीमारी में जिसका पूरी दुनिया इलाज ढूंढ रही है और नहीं मिल पा रहा, वहाँ जब ये मेडिसिन इतनी इफ़ेक्टिवली काम कर रही है तो बाकी सब बीमारियाँ तो बहुत छोटी हो गई है इसके सामने। तो नो डाउट होम्योपैथी वर्क्स 100%। इसमें कोई भी शक नहीं है कि होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, बहुत इफ़ेक्टिव होती है
और ज़रूरत है सिर्फ आपको अपना नज़रिया चेंज करने की, अपनी ओपिनियंस बदलने की, पर्सनली इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने की। तो आप लोग नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो होम्योपैथिक मेडिसिन ले। और अगर आप कोई भी तरह का कॉम्बिनेशन जाकर मेडिकल से, फार्मेसी से ख़रीदते हैं और सोचते हैं आप अपने आप को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। होम्योपैथिक मेडिसिन या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट तब होगी जब आप जाकर एक होम्योपैथ से, रजिस्टर्ड होम्योपैथ से कंसल्ट करेंगे, अपने सिम्टम्स उनको बताएंगे, आपकी पूरी केस लेने के बाद जो वो आपको दवाई देंगे वो होती है होम्योपैथिक दवाई और वो होती है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। और उसके बाद आपको किसी भी तरह की बीमारी आपकी हो, आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। सो नेक्स्ट टाइम ऑप्ट फॉर होम्योपैथी। सोचो मत, अपना कर देखो और अपनी ओपिनियंस को चेंज करो। किसी भी तरह की ओपिनियन बनाने से पहले पर्सनल एक्सपीरियंस इसका आप ज़रूर लें। सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।